यू वॉचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, महीना यही मार्च का और साल 1985 का। तमाम तर ताकत का मंबा सदर मुमलिकत ज़ियाउल हक को ख्याल सूझा कि निज़ाम को पार्लिमानी की बजाय सदारती कर दिया जाए तो ताकत के सारे इस्तारे उनकी मुट्ठी में आ जाएंगे। नई असम्बलियाँ हल्फ उठाने को थीं और इस ख्याल ने चश्मे-ज़द में आइन में तरमीम का अज़म कर लिया। तरमीम 2/3 अक्सरियत की मोहताज थी और असम्बली का पहला इजलास था। नौमुंतखब अरकान ने तो अभी हल भी नहीं उठाए थे कि वजारत खजाना का एक खत तमाम अरकान को मौसूल हो गया। खत में लिखा था कि आपको इतला दी जाती है कि आपके ज़ाती अकाउंट्स में 1,10,000 रुपए भिजवा दिए गए हैं। आप अपने स्वाबदीद के मुताबिक कर्जा हसना दे सकते हैं और ये कर्ज काबिल वापसी भी नहीं। हल बाद में हुआ, रिश्वत पहले पहुंच गई। 8वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सदर ने पहले से ही इंतजाम कर लिया और गो के इस तरमीम की मंजूरी में 7 माह लग गए, लेकिन रात 3:45 बजे से असेंबली से मंजूरी का शर्फ बख्श दिया गया। ज़मीरों की इस तारीखी सौदागरी में जहां सवाल आज उन 16 हुकूमती सेनेटर्स का है कि जो हफीज शेख को दगा दे गए, वहीं मुअम्मा उन 7 PDM सेनेटर्स का भी है कि जो गिलानी साहब के नाम पर मोहर लगाकर भी हाथ कर गए। जरदारी साहब से नून लीग का ये बदला 2018 में संजानी साहब के कांधे पर हाथ रखने का था, या फिर पैगाम उन मौलाना को दिया गया कि एक वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ और 10 वोटों से गफूर हैदरी शिकस्त खा गए। कौन किसके हक में बिका, कौन किसने किससे हाथ किया। सांप सीढ़ी के इस खेल में हर कोई दूसरे को डिच करने पर ही तुला। ओम की नाक का ये निज़ाम, वो कि जिसमें सभी अपने फ़ायदे का खेल खेल रहे हैं। अब देखिए ना, डस्का इलेक्शन में नून लीग के हक में इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो ये इंसाफ की बड़ी फतह करार पाई, मगर सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का खुफिया बैलेट से इलेक्शन कराने और खरीदो फरोख्त ना रोकने पर अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है। गिलानी साहब 7 मुस्तरद वोटों को अदालत में चैलेंज कर दें तो ये खिलाफ कानून इक़दाम, मगर कासिम सूरी अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में गुज़िश्ता 1.5 साल से स्टे ऑर्डर पर रुकने पार्लिमान और डिप्टी स्पीकर बरकरार रहे तो ये ऐन जमहूरी है। पीपल्स पार्टी डॉक्टर शेर अफगन केस का हवाला देकर 7 मुस्तरद वोटों को अदालत में चैलेंज करने जा रही है। नाज़रीन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि मोहर को उस मतलूबा मकाम के बाहर लगाने से वोट ज़ाया नहीं होता अगर ये वाज़े हो रहा हो कि वोटर किसको वोट देना चाहता है। मगर यहाँ बुनियादी एतराज़ अब यह है कि पार्लियामान में प्रिजाइडिंग अफसर की रूलिंग को क्या अदालत में चैलेंज किया जा भी सकता है या नहीं। अब अपोजिशन और हुकूमत की वो खुफिया लड़ाई की जो जोड़ तोड़ तक महदूद थी, अब जहां अदालतों का रुख कर रही है, वहीं नीचा दिखाने की ये जंग अब ऐवानों से निकलकर सड़कों का रुख भी करने जा रही है, जहां बदकिस्मती से एक दूसरे की जूतों और अंडों से तवाज़ो हो रही है। इट इज़ वेरी शेमफुल इंडीड। आज इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि आगे बढ़े क्या वो रिफॉर्म्स जिसकी पेशकश आज हुकूमत वक्त कर रही है, क्या संजीदगी से हिज़्ब इख्तिलाफ लेगी, क्या कल वाकई इस्तीफे देने ना देने का फैसला PDM कर लेगी, क्या इस ही बड़े फैसले की वजह से कहीं दूर रस इसके नताइज तो नहीं होंगे PDM के मुस्तकबिल के लिए, क्या दरारें तो सामने नहीं आएंगी। इसी वाले से आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी मलिका बुखारी साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ फ्रॉम तहरीक इंसाफ। हमारे साथ होंगे सेनेटर सैयद आसिफ किरमानी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ सिंध मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट और साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहिबा होंगी पीपल्स पार्टी की जानिब से। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सेनेटर किरमानी साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमा दीजिएगा कि एवरीथिंग सेड एंड डन, 2 बड़े इलेक्शंस, एक सेनेट के टोटल इलेक्शंस, उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन, ये सारा कुछ हो गया। अभी भी जिनके पास जो फोरम मौजूद है इलेक्शन के रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए, पीपल्स पार्टी अदालतों का रुख करना चाह रही है, बट एवरीथिंग सेड एंड डन, सर क्या ये वक्त नहीं है कि अब इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाए, ओवरऑल रिफॉर्म्स की तरफ काम किया जाए, जो हाथ बढ़ा रही है हुकूमत वक्त आप लोग क्या बिल्कुल भी इसको किसी भी अंडर एनी कंडीशन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है मेहर बीबी? लाउड एंड क्लियर सर। शुक्रिया जी। गुजारिश ये है मेहर बीबी के ज़रा थोड़ा सा आपके इस सवाल में ज़रा मैं पीछे जाना चाहूँगा कि आखिर वो क्या वजूहात थी कि हुकूमत को ऐन इस मौका पर ये शो ऑफ हैंड या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स याद आ गए, जब 2.5-3 साल पहले सादिक संजरानी साहब का अदम एतमाद का मामला था। उस वक्त इनको क्यों नहीं ये याद आया? चूँकि उस वक्त इनकी ज़रूरत कुछ और थी, आज इनकी ज़रूरत कुछ और थी। गुजारिश ये है कि मुझे बीइंग दी मेंबर ऑफ द सेनेट, यकीन मानिए मुझे बहुत ही उस दिन शर्म आ रही थी कि जो सेनेट
जिसको हम ईवान बाला कहते हैं, जिस तरह उसको ईवान को तय बाला कर दिया गया। सबसे पहले सुबह खुफिया कैमरे पकड़े गए, वो किसने लगाए? सेनेट का जो सेक्रेटेरिएट है, इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग सेड एंड डन, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, कैमरे किसने लगाए, रिजल्ट चैलेंज हो, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है, शेर अफगान केस का जिक्र किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के सब। सर एवरीथिंग सेड एंड डन, वो आप कहते हैं आज जरूरत कुछ और है, कल कुछ और थी, तो आज क्या पूरे मुल्क की जरूरत इस्लाहात नहीं है? दैट्स व्हाई एवरीथिंग सेड एंड डन, इनको आप डिफरेंट फोरम्स के ऊपर चैलेंज कीजिए। 10 का भी री इलेक्शन हो रहा है। देखिए, जरूरत तो फिर यह भी है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की जो बुनियाद डाली जाए, और उसके लिए जो तमाम माजी में जिस तरह धांधली की गई है फिर उसको तस्लीम भी किया जाए। एक अपनी गलतियां जहां जहां हुई हैं उन गलतियों को माना भी जाए। सर जरूरत सिस्टम को आगे चलने की है या पहले गलतियां और नहीं, लेकिन देखिए ये जो सिस्टम मौजूदा है, इसने 2018 में जो धांधली हुई है उसी में से इसने जन्म लिया ना इस सिस्टम ने। अच्छा ठीक है, मुझे मैं अगर आपकी इस बात पर भी आ जाऊं, एक्सप्लोर करते हैं। सर आप कह रहे हैं कि जरूरत है माजी की गलतियों का अजाला करने की और उसे कबूल करने की। शैला रजा साहिबा, आपके नजदीक जरूरत आज क्या है? सिस्टम आगे बढ़ने की जरूरत है, एक नए तहैया मिसाक की जरूरत है, या अजाला करने की जरूरत है? पहले देखिए, मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि जो जहाँ पे बात हुई है उसको चैलेंज किया जा रहा है, और खुद एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि अगर हुकूमत की संजीदगी नजर आती है कि वो कोई इस्लाहात की तरफ थ्रू द पार्लियामेंट जाती है तो इस पे गौर किया जा सकता है। लेकिन ये संजीदगी किस तरह, आप लोगों को किस तरह एतबार आएगा कि बाकी संजीदा है एंड दे डू वांट टू फिक्स द सिस्टम? अगर दोबारा से 20 मिनट के अंदर जो है अमेंडमेंट्स जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से पास ना हो, अगर कोई कमेटी बनाई जाए तो उसके प्रॉपर इजलास हो, उसका कोरम हो, पूरा वो लोग बैठे जो काम में संजीदा हो, तो ये एक एफर्ट होती है। हमारे पास कोई गीदड़ सिंगी तो थी नहीं कि हमने 342 के ऐवान में 126 होते हुए 18वीं तरमीम कर ली, और जो नहीं कर सके नहीं कर सके। ठीक है, सो मैं आज आप सबसे पेशगी माजरत कर रही हूं, बिकॉज मैं आज इस इशू को बुलडोज करने की कोशिश करूंगी आज के प्रोग्राम में, दैट व्हाट कैन वी डू कि हम आगे बढ़ सकें। सो मुझे अब यही थॉट लेके जाने दे बुखारी साहिबा के पास, क्योंकि पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर लॉ हैं और असल जिधर काम किए जा रहे हैं वान के अंदर ये पसे पर्दा यही मुतहर्रिक होती है फरूक नसीम और हुकूमत के साथ। तो बुखारी साहिबा, द प्रॉब्लम इज कि जमहूरी क्रेडिबिलिटी, जमहूरी असूल और जवाबित और जमहूरी प्रोसेस ना फॉलो करने की वजह से आपकी एक इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आज ये कह रहे हैं कि हम करने को तैयार हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि यू डोंट फॉलो द प्रोसेस। इस हवाले से आप लोग क्या इनको गारंटीज दे सकते हैं? क्या ड्यू प्रोसेस और सुकून से विदाउट रशिंग एंड बुलडोजिंग काम किया जा सकता है आपकी तरफ से, या ये जरा मुश्किल ही है, नोइंग आपका मिजाज क्या है? जी थैंक यू मेहर। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके आज के प्रोग्राम को जो मुद्दा है इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि आगे सिस्टम को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इंतखाबी अमल के अंदर शफाफियत चाहिए, पार्लियामान की तौकीर को बुलंद करना है और जो वोट है उसकी साख को बुलंद करना है। तो ये मुद्दा बिल्कुल ठीक है, टॉपिक बिल्कुल ठीक है। जहां तक आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखिए मेहर, हम जानते हैं कि पार्लियामान के अंदर ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन बेंचेस जो हैं, पार्लियामान के 2 हिस्से हैं और दोनों ने मिल के ऐवान को चलाना है। इससे पहले आपने कहा कि शायद हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर को बुलडोज करते हैं, शायद हमारा रवैया ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे दीगर एग्जाम्पल्स दे सकती हूं जहां हमने इनसे कोशिश की बात करने की, फैटफ के ऊपर, अवामुन नास से लिंक्ड बिल्स के ऊपर, आईनी तरमीम के ऊपर, लेकिन जवाब एक ही इशू के ऊपर आकर खड़ा होता है, वो है एहतसाब का मुद्दा। अच्छा, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, मैं ये अवॉइड करना चाह रही हूं। मैंने दोनों अपने मोहतरम गेस्ट को, किरमानी साहब को, शैला साहब को भी इसी बीच में टोका। एक सेकंड, मुझे अपने क्रेडेंशियल्स ना बताइए। आपके 2.5 साल अंटू देमसेल्व्स एक तारीख बताते हैं और उसके अंदर माजरत के साथ बुखारी साहिबा, पार्लियामान को वो शर्फ बख्शना, वो इज्जत बख्शना इज नॉट समथिंग दैट यू कैन से कि हमारी अचीवमेंट्स में से रहा है। फ्रॉम द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर साहब की अटेंडेंस 0/0 है, फ्रॉम द फैक्ट दैट स्टैंडिंग कमिटीज मुतहर्रिक नहीं होती, फ्रॉम द फैक्ट दैट आप लोग फैटफ के लिए भी जो गुफ्तो शनीद करते हैं वो कहीं और बाहर बैठ के करते हैं, पार्लियामान के अंदर नहीं करते। सो वो आपका रिकॉर्ड इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। क्या आप लोग अब अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं? क्या इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हुई है अंदर? देखिए मेहर, हम तो इनसे कह चुके हैं
कि एहतसाब के अमल से हटकर, एहतसाब के बैनर से हटकर हमसे जो बात करेंगे, हमसे जो कहेंगे, जो लाएअमल तय करना चाहते हैं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, ये भी तो एक काला कानून है। नहीं, देखिए सबसे पहले तो देखिए सबसे ये तो अपने दौरे हुकूमत में कर नहीं पाए, दो तिहाई अक्सरियत थी, दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे। हम हुकूमत में आए हैं तो इदारे को खत्म कर दे, इसके थ्रू अवामी नुमाइंदों का एहसास होता, ये नहीं हो सकता। देखिए मैं मुझे लास्ट बात करने दीजिए। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं जी। देखिए मेहर, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, आज ये बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे ऐसे बढ़ सकते हैं कि हम हर चीज को अपनी जातियात से आगे बढ़कर अवाम का जो मुद्दा है उसको ऐवान के अंदर रखें, कानून साजी करें, इश्यूज के ऊपर बात करें और एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसके अंदर लगे कि अवामी नुमाइंदे अवाम का जो मैंडेट लेके आए हैं वो रोल मॉडल्स हैं, ना कि मछली का बाजार बना दे उस ऐवान को जिसकी तौकीर को। मैं अगर आपसे अगेन बुखारी साहबा, मैं आपसे माजरत करती हूँ, आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये मीडिया के ऊपर करने वाली बातें नहीं थी, ये अंदर खाने पार्लियामान के अंदर डिस्कशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं, जिधर ये फैसले होने हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीएम के दरमियान और उसके बाद ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन बेंचेस के अंदर। या एक सीधा सा रास्ता है, यू नो लॉ बेटर देन आई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुख किया जाए सीधी तरह, जिस तरह किसी जज को हटाते हैं, या आर्टिकल 216 जो 5 साल की अपॉइंटमेंट अगर आपने उसे चैलेंज करना है, ये भी आपने नहीं किया। सो यू आर नॉट गोइंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस रूट। नहीं देखिए मेहर, अगर मैं आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर वजाहत पेश कर दूं, देखिए हमने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया किसी का नाम लेकर उसकी जानिबदारी की बात करें। हमने एक पॉइंट एजेंडा उठाया कि 2018-3 के अंदर आपकी जो जिम्मेदारी थी और जो आला अदालत का जो ओपिनियन है उसमें दर्ज हो गई, वाजे हो गई, आपने उसको अदा नहीं किया। आपके सामने वीडियोस मंजर आम पर आई, आपने एक्शन नहीं लिया। अब सबका एतबार आईनी इदारे से उठ गया है, तो अब क्या कीजिए? हमने कहा आप खुद ही ओहदे से मुस्तफी हो जाए। हम रेफरेंस वाला जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान में अब कोई भी जी शऊर शख्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं कर पा रहा। कल तक आप लोगों का भरपूर एतमाद था, ऑपोजिशन का नहीं था, आज आपका नहीं है, ऑपोजिशन का है। सो मुझे बड़ा दुख होता है किरमानी साहब, निजाम सियासत की साख पर सवाल है, इदारों के किरदार पर सवाल उठ गया है, ऐवान के तकद्दुस पर सवाल उठ गया है। इन सारी चीजों को अगर सही करना है तो ऑपोजिशन इज गवर्नमेंट इन वेटिंग। इंस्टेड के आप लोग कल सर जोड़ के बैठ रहे हैं कि इस्तीफे देने के नहीं देने, या इनकी किस तरह इनको डिसलॉज करना है। क्या आप लोगों को ये साख बहाल करने के लिए, पार्लियामान को तकद्दुस दिलवाने के लिए, क्या इसके ऊपर आप लोगों को खुद एक चार्टर नहीं देना चाहिए कि यार ये रास्ता है आगे? और आप फिर देखें मीडिया आपके साथ किस तरह खड़ा होता है, अवाम आपके साथ किस तरह खड़ी होती है। मेहर, मुझे अब जरा मौका दीजिएगा। मोहतरमा मालिका ने 2-3 बातें कर दी। पहली तो बात यह है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम NRO नहीं देंगे और एहतसाब की बात ये करते हैं कि जी ये हमारे से NRO मांगते हैं। भाई अगर आप NRO दे ही नहीं सकते, आप एहतसाब से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हम आपसे क्यों मांगेंगे जी एहतसाब में, या कोई रिलीफ मांगेंगे? ना कभी हमने मांगा। यानी आप एक तरफ कहते हैं कि एहतसाब जौन सा है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर आप कहते हैं जी कि ये हमें कहते हैं हमारे केसेस खत्म करो। तो भैया आप जब केसेस खत्म ही नहीं कर सकते हैं तो फिर तो ये बात करने का कोई तुक फायदा नहीं बनता, नंबर 1। दूसरा अब ये देखिए कि अब इलेक्शन कमीशन की बात है। आज जो ये इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इनकी भी मर्जी से अपॉइंट हुए। उस वक्त इनको कोई एतराज नहीं हुआ कि भाई एतराज कब आया? जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो असर्ट करनी शुरू की। आज इनको खौफ है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट अपनी असर्ट कर रहा है और जो फॉरेन फंडिंग केस है जौन सा इनके गले की हड्डी बना हुआ है, इनको उसका खौफ है। डस्के का इलेक्शन इनको का खौफ खाए जा रहा है। जहां तक पार्लिमानी उसमें बात है कानून साजी की, मुझे आप बताइए कि अगर ये कानून साजी में इंटरेस्टेड होते तो प्राइम मिनिस्टर साहब कुल कितने दिन बैठे हैं पार्लियामेंट में आके? और उसके बाद जब ये लाए भी, आखिरी जुमला, और जब ये बिल भी लाते हैं कानून साजी के लिए कौमी असेंबली में, ना किसी से मुशावरत ऑपोजिशन से, ना कोई कमेटी बनती, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो रिकॉर्ड हैं कि मैंने तो ऑपोजिशन से कोई बात ही नहीं करनी। तो क्या बताइए फिर ये मामला कैसे आगे चलेंगे? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में ये वक्त आ गया है
कि अवाम के मफाद में कानून साजी की जाए, अवाम की महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी पर कानून साजी की जाए कि उसको कैसे कम करना है, लोगों की जिंदगियों में आसानियां कैसे पैदा करनी है। जैसे वान से आप लोग इस्तीफे देना चाह रहे हो, अब इसके ऊपर गौर फिक्र हो रहा है। मरियम साहिबा और आपकी जमात की क्या नीति है वो भी वाज़ेह है, मौलाना साहब की भी वाज़ेह है, बिलावल की भी वाज़ेह है। हमने तीन साल इंतजार किया। शहबाज शरीफ साहब ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि आओ मुल्क की मईशत को भी ठीक करे, इन्होंने हकारत से हाथ झटक दिया। अब चूंकि अवाम जौन सी है वो तंग आ चुकी है और एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तमाम जमातें इकट्ठी हैं। अब जो भी फैसला होगा वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म से, पीडीएम की तमाम जमातों वो सही है सर, मुझे एक वक्फा लेने दें, बिकॉज फैसला तो ठीक है उसी डिसीजन से होगा सर। बिकॉज मरियम बीबी भी कह रही हैं कि बड़ी जमात के नाते हम कर सकते हैं फैसला, और उम्मीद है कल हमने मानी थी आज हमारी मानी जाएगी। बिलावल साहब कह रहे हैं कि सारी कामयाबियां हमें पार्लियामान के अंदर रहते हुए मिली हैं, जो कि बाई इलेक्शन में भी आपने देखा है, गिलानी साहब के इलेक्शन में भी देखा है। सो ये तो एक बहुत बिल्कुल ही जमीन आसमान, डे एंड नाइट वाला मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं जो अपनाना चाह रहे हैं। आई नीड इसके ऊपर जरा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि दोनों तरीकों से आप कहां पहुंचेंगे एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। शैला रजा साहिबा, ये सुनिएगा जरा। बड़ी जमात होने के नाते, बड़ा वोट बैंक होने के नाते और अवाम की नुमाइंदा जमात होने के नाते अगर उसको कोई फैसला करना पड़ता है तो वो उसके ऊपर भी ज़रूर गौर करेगी। लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि पीडीएम की सारी जमातें वक्त की नज़ाकत को समझेंगी, गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का देने की पूरी कोशिश करेंगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अब वक्त की नज़ाकत का एक मुद्दा ये है कि आप लॉन्ग मार्च भी छोड़ें, ये सब एहतजाज छोड़ें और इस्लाहात की तरफ जाएं। वक्त की नज़ाकत जो है वो ये भी मुतालबा करती है कि एक नया मिसाक मुरतब किया जाए, जिस हवाले से आज फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च कैंसिल करें, बड़े रिफॉर्म्स पर बात करें, वो अभी आपको सुनाते हैं। मगर शैला रजा साहिबा, एक बड़ी जमात होने के नाते मरियम साहिबा का कहना है कि आपकी भी सुन ली, अब हमारी सुनने का वक्त है। मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की अफादियत जो है वो कम हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, गिवन योर आप लोगों का एक बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, क्या कायल हो जाएंगे इस मोमेंट में? देखिए, पीडीएम जब बनी थी तो उसमें बहुत सारी तजावीज़ दी गई थी और मुख्तलिफ एजेंडाज जो लाइन ऑफ एक्शन में दिए गए, और उसमें एक ऑप्शन इस्तीफे का भी था। लेकिन जब इस्तीफे का ऑप्शन सबके सामने आया तो पूरा मीडिया के सारे चैनल्स ऐसे डिस्कस करने लगे जैसे ये सबसे पहला ऑप्शन है, जबकि ये सबसे आखिरी ऑप्शन था। अभी इसमें जो हमने ये कोशिश की पीपल्स पार्टी ने कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन वगैरह में जाया जाए, मैं आज भी इससे मुत्तफिक हूँ। आज भी अगर ये समझते हैं कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट इन्होंने जीत लिया, तो जब संजरानी साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमें हराया था तो जब भी क्या फायदा हुआ। उस वक्त भी हमारे सेनेटर्स ज्यादा रहे, ये कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सके। आज भी हमारे सेनेटर्स ज्यादा है, इनमें कोई सलाहियत नहीं है कि लेजिस्लेशन कर ले। ये हमारा राइट है कि हम उसके वोट को चैलेंज करें। अब बात आती है तो प्रोटेस्ट है, एक लॉन्ग मार्च, उसका एक अपना तरीका है, शो ऑफ स्ट्रेंथ है, उसकी एक ड्यूरेशन है कि 3 दिन की लॉन्ग मार्च है, 4 दिन की है, 5 दिन की है। हम धरना कभी भी नहीं देंगे और हम धरने के खिलाफ भी हैं, जिससे दूसरों के हुकूक जो हैं उनको मसला होता है। आप लोग इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च करते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या एक और किस्म का प्रेशर बिल्ड होता है ऑल टुगेदर एज अपोज टू इस्तीफे ना देने का आपकी जाती सियासी तजर्बा क्या कहता है शैला साहिबा? अच्छा, देखिए, अब ये है कि क्योंकि चेयरमैन ने पार्टी ने हमसे इस्तीफे लिए हैं, दिसंबर की 31 से पहले हमने सबने अपनी पार्टी को इस्तीफा जमा करा दिए। अब ये पार्टी का फैसला है कि वो दोबारा से मशावरत अपनी पार्टी से करे कि कौन से टाइप अपना, मुझे पता है आप ऑफिशियल बयान दे रही है, मैंने आपके सियासी तजर्बे से पूछा है। वो तो बिलावल भी कह चुके हैं, बीबी ने भी अपनी किताब में तहरीर किया, 83-85 का तजर्बा सिस्टम से बाहर निकल के बहुत भारी पड़ा। एंड अप केम नवाज शरीफ साहब आउट ऑफ नोवेयर। जी, मैंने कल भी चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार में, और उसमें यही था कि मैं बीबी के नक्शे कदम पे चलते हुए पार्लियामेंट में रहकर जो है वो करना चाहता हूँ सियासत। तो मैं समझती हूँ कि ये एक
कल का सामने आने दे दिन, कल का पीडीएम का वो ऑफ कोर्स सामने आने दे। आप लोग वैसे यू ट्राई टू प्ले इट सो सेफ कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगता है 20-20, 25-25 साल सियासत के बाद यू हैव द राइट टू गिव योर ओपिनियन एज वेल। किरमानी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि एक ये भी राय दी जा रही है जी। हाँ, देखिए, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि एज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े माहदे किए हुए हैं, जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपना कह के 1100 बिलियन का पैकेज करने का उसने एक इरादा किया, और उसने देखा कि ये हम पे एतमाद करके दुनिया ने हमको ये 803 अरब उस वक्त के, अब तो डॉलर की कीमत बढ़ गई तो ये ज्यादा हो गए, कर्जे हमें दिए हैं। और उस पर अमल होता जब नजर आया तो फेडरल गवर्नमेंट डाका मारने उतर आई, लेकिन वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इनके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 2 नेबरहुड इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो गए, मुख्तलिफ वाटर एंड सीवरेज के कंप्लीट हो रहे हैं। मंत्री साहब ने तो हमारी मालूमात के मुताबिक मौलाना साहब को ऑफर भी किया है कि जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ लाइन में हैं। एंड ऑफ कोर्स दोनों जरा सी एक हॉकिश टेंडेंसीज है, मरियम बीबी की भी, मौलाना साहब की दे वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई अब मौका आ गया, रिजाइन करें, इनको घर भेजता करें। आज भी उन्होंने कहा इनसे बात नहीं होगी, इनसे कोई बिस्तरा बोरिया पकड़े और चलते बने। सो रिफॉर्म्स और गुफ्तो शनीद की बात तो एटलीस्ट पीएमएलएन के कैंप्स में नहीं रही। सो आपका जाती राय क्या है कि अगर इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च किया जाए तो क्या उसमें कम वजन है या कम प्रेशर है? मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि चूंकि देखें इस्तीफे तो हम ऑलरेडी हमारे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लोगों ने जमा करवा दिए हुए हैं। असल मसला टाइमिंग का है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी बड़े मकसद के हसूल के लिए ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। चूँकि इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि जो 2 पार्टीज़ और बाकी दीगर जमातें भी हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी को गालिबन शायद इसमें कुछ उनके जहन में और स्ट्रेटजी हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी भी पीडीएम की जमातें जो हैं, जो मेरी मालूमात हैं कि वो चाहती हैं कि ये इस्तीफ़ों की अब स्टेज जौन सी है वो आ गई है, और अगर इस्तीफ़े भी दे दिए जाएं तो इससे जो लॉन्ग मार्च की अफादियत है और उसका जो वज़न है वो बढ़ जाएगा और एक पॉलिटिकल डेडलॉक भी पैदा हो जाएगा। फिर ये गवर्नमेंट इस काबिल नहीं रहेगी कि ये आगे 24 घंटे भी चल सके, एक दिन भी चल सके। लेकिन बहरहाल ये मेरी एक जाती राय है। ये कल जो है, मुझे ये लेके जाने दे जरा बुखारी साहब के पास। बुखारी साहब, 160 का ऑपोजिशन इत्तेहाद है, बड़े तगड़े नंबर हैं, ये चले भी जाएं, आप कोरम फिर भी पूरा करके हुकूमत चला सकते हैं। आप फिर भी कर सकते हैं जो कह रहे थे 6 महीने पहले भी कि ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। बहरहाल वो अलग बात है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी आप लोगों का जो हशर हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव, मुझे ये बताइए 160 लोग अगर हट गए और आप फिर भी कहते हैं हम चलाएंगे, कोरम पूरा हो रहा है एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ वी कैन, हमारे ज़रूरत नहीं है हम तहलील करें या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, आपकी लेजिटिमेसी कितनी रह जाएगी? देखिए मेहर, पहली बात तो ये है कि ये हमारे सियासी मुखालफीन हैं, लेकिन इनको अच्छा मशवरा देना चाहते हैं कि उन लोगों की जो रास्ता है उसके ऊपर ना चलें, जो सिस्टम से बाहर हैं, जो तसादुम चाहते हैं, जो इदारों का एहतराम नहीं करते, जिनकी सियासत जो है वो क्वेश्चनेबल। आज आप में से कोई नहीं करता इदारों का। मरियम नवाज को देख लीजिए, देखिए नहीं, मरियम नवाज को देख लीजिए आप, नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान, ये सारे मेंबरान पार्लियामेंट को कह रहे हैं जो सिस्टम के अंदर हैं, जो जमहूरियत का हिस्सा है, उनको कह रहे हैं कि आप पार्लियामान को छोड़ दें और सड़कों पे आ जाइए, तो उनके रास्ते पे ना चलिए। हम पीपल्स पार्टी को भी समझते हैं, हम देखते हैं और हम जानते भी हैं, और आप भी जानती हैं क्योंकि आपकी निगाह है कि इनके अपने नजरिए के अंदर, इनकी अपने प्लान के अंदर यकसुई नहीं है। सेनेट में क्या हुआ, किसने किसको वोट नहीं दिया, लेजिटिमेसी के हवाले से बताइए बुखारी साहिबा। ड्यू बिकॉज इमरान खान साहब ने पहली बार 2.5 साल में अभी कहा पिछले दिनों 3 दिन पहले कि हमें कराना पड़ा तो हम नया इलेक्शन कॉल कर देंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम वो अंदिया दे रहे हैं कि दिस इज आल्सो एन ऑप्शन। सो वुड यू रादर कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो ना हो, आप कर लें वो अभी वो पहले इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी का करें, पूरा इलेक्शन कॉन्फ्रेंस से तो बिल्कुल मजाक उड़ाने वाली बात है ना, अगर आप सीधे रास्ते जाएंगे। जी बुखारी साहिबा। नहीं मेहर, देखिए जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ना चाहिए, मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामान के अंदर रहना चाहिए, लेकिन
अगर ये सख्त फैसला करेंगे तो उसके नताइज फेस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे और इनका जो बयानिया है तो उसको पजीराई नहीं मिल रही है। तो अवेल कर चुके हैं, इस्तीफे भी आप लोगों ने दिए, आप लोगों ने तो सिविल नाफरमानी की कॉल कर दी, आप लोगों ने तो सारे ऑप्शंस अवेल किए हैं। सड़कों का रुख तो क्या, सड़कों पे डेरे जमाने भी, या तो फिर आप तब गलती कर रहे थे या आज ये लोग जो है गलती कर रहे हैं, एक चीज हो सकती है ना। नहीं मेहर, देखिए अगर हम, आप मुझसे कह रही हैं कि क्या होना चाहिए, मेरी राय के अंदर जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ना चाहिए और मेंबरान पार्लियामेंट को ऐवान के अंदर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि हमने किया था, आप करना चाहते हैं करके देख लीजिए, लेकिन जिस रास्ते पे आप निकल रहे हैं और जो आपका मुद्दा है उसके अंदर आवाम में पजीराई नहीं है। और क्या मुद्दा है मेहर, सच्ची बात अगर करें आपके टॉक शो के अंदर, तो किस आवाम की बात कर रहे हैं जो इनके जलसों में नहीं आते, किस इलेक्शन, किस इस्तीफे की बात कर रहे हैं जिसकी वजाहत पेश नहीं करते, और जो मुंह पे मारने थे और मार नहीं सकते, और लॉन्ग मार्च जो मौसम की नजर हो गई, तो किस प्लान की बात करते हैं। एक सेकंड, देखिए डी ट्रैक मैं भी कर सकती हूँ, डी ट्रैक मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी तो हुकूमत अगर ये समझती है कि कोई इस्तीफा देगा और वो इलेक्शन करा लेंगे, तो अभी तो आप इलेक्शन कमीशन से ही खुश नहीं है, आप कैसे कराएंगे इलेक्शन। ये बातें हमारे पास भी हैं। मिसाल के तौर पे जब ये फैटअप का बिल लेकर आए तो उसमें अमेंडमेंट लाना हमारा राइट है, और आपका राइट ये था कि आप अक्सरियत है, हुकूमत है, आपने उन्हें रिजेक्ट करके अपनी मर्जी का ले आए। लेकिन क्या आपकी 2.5 साल की पॉलिसी से फैटअप से बाहर निकल सके? नहीं निकल सके। ये एक ऐसी सूरत हाल में जिधर एसेंशियली पीपीपी और पीएमएलएन गुड कॉप बैड कॉप कर रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, मियां साहब नाम ले लेके बताते हैं कि कौन खराब है मिलिट्री ब्रास के अंदर से, बड़े बड़ों के नाम लेके कहते हैं मेरी बेटी को कुछ हुआ तो देखिएगा क्या होगा। सो कहने का मकसद ये है कि आई मीन दिस, ये तो बिल्कुल ही आवे का आवा बिगड़ावे ना कहीं तो आप लोगों को इकट्ठे होना है सबको। देखिए मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट के राइट को जो है वो ऐसे इस्तेमाल किया कि ये अमेंडमेंट जो लाएंगे एनआरओ के लिए लाएं। तो जहां हुकूमत का दिमाग और दिल दोनों बेकार हो, वहां पे क्या किया जा सकता है? तो किरमानी साहब मुझे बताइए, ये एक पॉइंट पे आना और सबको एमैल्गेमेट करना, ये जीएचक्यू के सामने बैठ के तो नहीं होगा ना धरने से, ये तो कहीं ना कहीं आपको उसी ऐवान में बैठना होगा जिधर से आप सारी अपनी हैसियत और अपनी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंसी डिराइव करते हैं, ऑल ऑफ यू। मेहर बीबी, गुजारिश ये है कि जो लोग ईवानों में इलेक्ट होकर आते हैं और जेन्युइनली इलेक्ट होकर आते हैं, वो तो फिर अवाम की आवाज़ बनते हैं और अवाम की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए वहाँ किरदार अदा करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, मुझे ज़रा प्लीज़ मुकम्मल करने दीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अवाम जो है वो तो तंग आ चुकी है, वो तो ख़ुदकुशियों की तरफ जा रही है, उनके घर के चूल्हे बुझ चुके हैं। तो ये जो अभी जो ये हुकूमत है 3 साल मुझे बताइए, सिवाय इन्होंने मुल्क में गुर्बत महंगाई के और किया क्या है? अब हम ये समझते हैं कि हम अगर इस सिस्टम का अगर और हिस्सा बने रहते हैं तो फिर ये अवाम से हमारी बेवफाई होगी, अवाम से हम फिर उनकी जो मुश्किलात हैं सर, ये सारा मुद्दा होगा। आपकी हुकूमत के खिलाफ था कि अनप्रेसिडेंटेड अली बाबा 40 चोरों की करप्शन है और बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का, यही मुद्दा आपके इनके खिलाफ था, मगर दोनों ने मिसाक़े जमहूरियत की राह में 5-5 साल बख्शे। इधर आप कह रहे हैं कि अवाम से बेवफाई है, वही पुराना हरबा जिसकी वजह से पूरे सिस्टम लपेटे जाते थे इन हरकतों की वजह से। जो माजी में हुआ, अगर हमारी गलतियां थी हमने उनसे सबक सीखा, और जो आपने खुसूसन बात की है उस पर हमारी लीडरशिप ने माजरत भी की अगर जज्बात में सियासी गुफ्तगू में कोई बात निकल गई। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, क्या आज पाकिस्तान में सब अच्छा है? 2014 में जब पीटीआई कल भी नहीं था, परसों भी सब अच्छा नहीं था। कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो आपको डिनोमिनेटर्स पे बैठना है ना कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, सीपैक हुआ, बड़े मुआशी अहदाफ हुए जो इंसुलेटेड रहे पॉलिटिकल शॉक से, जिसकी भी हुकूमत आए इर्रिस्पेक्टिव। और उसका मेहर बीबी उसका हल ये है, चूंकि मौजूदा हुकूमत जो है ये डिलीवर करने में फेल हो चुकी है। मैं 2014 की इसलिए मिसाल दे रहा था, उस वक्त एक जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी,
उस वक्त महंगाई नहीं थी, लोग अपने बच्चों को नहरों में नहीं फेंक रहे थे, लोग बिजली के बिल देने से कासिर नहीं थे, लेकिन इन्होंने 120 दिन एक धरना लगाया, एक तमाशा बनाया। आज जब ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये हम तो ये चाह रहे हैं कि डिलीवर नहीं कर पा रहे, और इनका एक दिन भी इस मुल्क के गरीब अवाम पर एक एक दिन भारी गुजर रहा है। सर, ये सारा रेटरिक हम माजी में सुन चुके हैं। किरमानी साहब, आप मंजे में सियासतदान है, 126 दिन इन्होंने बैठ के देख लिया, और तब तो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ थी। आज तो एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं है। आप क्या कर लेंगे सर? मुझे रियलिस्टिकली बताएं, हमारे साथ पाकिस्तान के अवाम हैं, और ये अब देखिएगा जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो एक कराची से लेके खैबर तक लोगों का जिम्मे गफीर होगा, आजमा लीजिए जो सर, 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, इसलिए इस मुल्क का हल ये है कि यहाँ एक नया मैंडेट लिया जाए, नए इलेक्शन हो, और जेन्युइनली हकीकी नुमाइंदे इलेक्ट होकर असेंबलियों में आए और अवाम के मसाइल हल करें। सर, इलेक्शन अगर मलिका बुखारी साहब कल कॉल हो जाता है, यकीन मानिए पंजाब पूरा का पूरा नून चित कर जाएगी। आप लोग इलेक्शन अभी कॉल कर देंगे। अभी आप देखें, डस्का NA 75 के अंदर इलेक्शन कमीशन का जवाब, एक पूरी की पूरी चार्जशीट है आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ, पूरी पंजाब मशीनरी के खिलाफ। सो या तो ये सिस्टम दुरुस्त कीजिए, रिफॉर्म्स ले आइए, थोड़ी सी डिलीवरी कर दीजिए, वरना फिर बिस्तरा बोरिया बांधें। आई थिंक इट्स अ वेरी अपहिल टास्क फॉर योर गवर्नमेंट। देखिए मेहर, ये आपका तज्जिया है, ये यकीनन तो नहीं हो सकता कि हम आपकी बात से एग्री करें, और आपका इस्तेहकाक है कि आप तनकीद करें। देखिए मेहर, जहां तक बात है गवर्नेंस की, अभी आसिफ किरमानी साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मैं 2 छोटी छोटी बातें करूंगी। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहती हूँ कि अवाम की पसमानदगी कैसे खत्म होती है जब अवामी नुमाइंदे ऐवान में आए और अपने जो ज़ातियात हैं उसको अहम रखें, अपने ही पैसों को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं और अवाम को गरीब करें। अवाम की पसमानदगी क्या ऐसे दूर होती? क्या हम नहीं जानते कि मेंबरान पार्लियामेंट ने और वजीर आजम ने, साबिक वजीर आजम की कहां पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेंबरान पार्लियामेंट हैं, आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की क्या तरजीहात थी, हम जानते हैं कि दूसरी पार्टी की तरफ से एक्स प्रेसिडेंट की भी क्या तरजीहात थी। आगे बात करते हैं पाकिस्तान की। आप वक्त खत्म हो गया, जवाब बिल्कुल 5-5 सेकंड का दे दें, जल्दी कर लीजिए, वक्त खत्म हो गया। फिर तो मलिका बुखारी साहिबा आप नैब के चेयरमैन लगा दें इमरान खान साहब को, वो ये काम कर लें। फिर बीबी ये तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, उसने पैरेलल काम करना है, फिर मुल्क की वजारत उज़्मा की कुर्सी पे ना बैठे, नैब चेयरमैन कर लें। और ये मैं आपको एक जवाब खत्म करें इनका, जमहूरियत के अंदर अवामी नुमाइंदों का इख्तिसाब लाज़िम, पसमानदा जिन्होंने कौम को किया, गरीब किया, जिन्होंने आटे पे डकैती की, चीनी पे डकैती की, पेट्रोल पे डकैती की, अद्वियात पे डकैती की, उन्होंने कौम को पसमानदा किया, हमने नहीं किया। हमारे दौर में ये तमाम चीजें जो सी थी, महंगाई पे कंट्रोल था। मेहर बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिका बुखारी साहिबा, हमारे साथ किरमानी साहब मौजूद थे, और शैला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला हो गया है, चलो अच्छी बात है, हो गया है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स, आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, सैनिटी प्रिवेल्स इन पॉलिटिक्स, बिकॉज अभी जो हम देख रहे हैं ऐवानों से लेके सड़कों तक, ये बहुत ही नाज़ेबा है, बहुत ही एक गलत रुझान हम अपनाते चले जा रहे हैं बहैसियत एक पूरा का पूरा मुआशरा जिसमें बड़ी अदम बर्दाश्त है, बड़ी नफरत है। दिस हैज़ टू स्टॉप। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।